प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये छोटी उंगली होती है, इसके नीचे बुध पर्वत होता है और उसके नीचे मंगल सेकंड होता है और इसके नीचे चंद्र पर्वत होता है। तो ये हाथ में अगर कैसी स्थिति में है तो जातक को क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये बुध है, ये उंगली से बिल्कुल नीचे बुध। अगर ये बुध फूला हुआ होगा, थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होगा, तो वो व्यक्ति माननीय होता है, सम्मान के योग्य होता है और व्यापार में उसको सफलता मिलती है। अगर ये बुध पर्वत ये साधारण फूला हुआ होगा, कम फूला होगा, तो व्यापार में हानि हो सकती है, होती है। और अगर ये बुध पर्वत बिल्कुल दबा हुआ होगा, फूला नहीं होगा, तो समाज में साधारण स्थिति रहेगी। और देखिए, अगर इस पर ये खड़ी रेखा है ऐसे, तो संतान प्राप्ति का योग होता है। और इस पर यो आडी रेखा है, इधर यहाँ आडी रेखा हो तो पत्नी प्राप्ति का योग होता है। और तिरछी रेखाएं हों, तिरछी, तो हानि होने की संभावना रहती है और कष्ट जो है अधिक होता है, जीवन में कष्ट बाधाएं आती हैं। और इस पर तिरछी रेखाएं हों, तिरछी, तो पारिवारिक जीवन में लाभ नहीं मिलता और पारिवारिक जीवन में हानि होने की संभावना अधिक रहती है। अब देखिए, ये मंगल है, बुध से नीचे मंगल, चंद्र और बुध के बीच में मंगल है। इस मंगल के कारण अगर थोड़ा ये फूला हुआ हो मंगल, तो वो व्यक्ति साहसी होता है, आत्मबल उसके अंदर बहुत अधिक होता है। ये मंगल जो है आत्मबल का कारक ग्रह है, सूर्य भी है, मंगल भी है। अब देखिए, ये थोड़ा कम फूला हुआ होगा तो साहस में कमी आएगी, यानी साहस इतना अधिक नहीं होगा। और देखिए, अगर ये साधारण स्थिति में हो, दबा हुआ होगा, ये मंगल बुध और चंद्रमा के बीच में ये मंगल दबा हुआ है, तो साधारण व्यवसाय करता रहेगा, ज़्यादा उन्नति होने के चांसेस नहीं है। अगर इस पर खड़ी रेखाएं तो शांति इसके जीवन में नहीं होगी। और तिरछी रेखा है यूँ आदि, तो आघात, चोट पहुंचती है और बाधाएं कार्य में आती हैं। अगर इस पर तिरछी रेखाएं होंगी, तिरछी, तो हानि होती है। और कोई रेखा अगर हो हैं, चाहे आडी हो, तो तिरछी हो, चाहे पड़ी रेखाएं हों, खड़ी रेखाएं हों, अगर वो खंडित है, टूटी हुई है बीच में थे, ठीक है ना, तो शारीरिक हानि होती है, मानसिक हानि हो सकती है और दुर्घटना घट सकती है। अब देखिए, ये चंद्र पर्वत ये बिल्कुल छोटी उंगली से बिल्कुल नीचे होता है, ये चंद्र पर्वत। तो इस चंद्र पर्वत में अगर उठा हुआ होगा ये चंद्र पर्वत, तो वो आदमी स्वस्थ होगा, मेधावी होगा,
साहित्य का प्रेमी, कला का प्रेमी होगा, साहित्य कला का प्रेमी होगा, ये उठा हुआ होगा। तो अगर ये साधारण उठा हुआ है, ये चंद्र पर्वत, ये तो ये कायरता देता है, कला प्रेम का अभाव होगा इस व्यक्ति के जीवन में, कला में गिरावट आएगी, प्रेम में गिरावट आएगी। और अगर ये बिल्कुल दबा हुआ है तो वो साहस में कमी आएगी उसके। सदाचारी तो होगा, सदाचारी तो होगा, परंतु साहस में कमी आएगी। अगर इस पर रेखाएं यूँ खड़ी हैं, ऐसे ऐसे रेखा खड़ी हैं, तो कला का कार्य करेगा। और ऐसे रेखा आड़ी हैं, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आड़ी रेखाएं हैं, तो भाई बहन की संख्या का पता लगेगा। जो रेखा बड़ी हैं, चौड़ी हैं, गहरी हैं, वो भाई के लिए, और जो थोड़ी पतली हैं वो बहन के लिए। अगर इसमें तिरछी रेखा हैं, कोई तिरछी, मतलब न आड़ी न खड़ी, तिरछी रेखाएं होती हैं, तो उनसे गिलानी और मन में चिंता रहती है, गिलानी हो सकती है, मन में चिंता रहती है। अगर ये रेखाएं, 3 प्रकार की रेखा बताई हैं, खड़ी, आड़ी, तिरछी, इन तीनों रेखाओं में से कोई रेखा अगर खंडित है, टूटी हुई है, तो हृदय रोग होने की संभावना होती है। अब मैंने आपको ये जानकारी दी। अगर मेरी ये जानकारी नए मेरे से जुड़ रहे हैं, उनको अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोग लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।